हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए ना बहुत ही प्यारा सा नाल पोस्ट लेके आई हूँ, जिसे मैंने ना ये इस बार 3 प्लाई की वूल है हमारी, और हमारा जो क्रोशिया है 2.75 mm का है। ठीक है, तो चलिए इसे फटाफट से बनाते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग क्या होती है कि देखिए, इस तरह से ऐसे राउंड करते हैं और इसे ना इसके ऊपर रखेंगे। देखिए, धागे को ना इसके ऊपर रखेंगे और इसमें से डाल के इसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये राउंड बन गया और ये यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन बनानी है और इसमें डाल के हमें एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पे डालेंगे एक और डबल क्रोशिया। तो एक चेन हो गई और 2 डबल क्रोशिया, तो इसमें टोटल 3 हो गए। फिर हम एक चेन लेंगे और उसके बाद में फिर से हम एक, ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही इसमें हमें तीन फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, ये 3 हो गई। फिर एक चेन ली और इसी में डाल के हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाए। जो 3 डबल क्रोशिया है वो हम 4 बार बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम इस वाली उनको ये पकड़ के राउंड को खींच देंगे और ये एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चेन लेके और जो हमने ये चेन बनाई थी ना, इसमें डाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन हो गया। उसके बाद हम इसमें फिर से एक चेन लेंगे। तो ये देखिए, ये हो गया, एक चेन हो गई, 2 और ये 3 चेन लेने के बाद देखिए, इन 3 डबल क्रोशिया के बाद जो हमने ना यहाँ पे एक चेन ली थी ना, उसमें डाल के हम एक डबल क्रोशिया, ये 2 और ये 3। ठीक है, उसके बाद में हम 1 2 चेन लेंगे और इसी चेन में डालते हुए हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, एक में ही हमने 1 2 3 फिर 2 चेन, फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम एक चेन लेंगे और अगले वाली जो ये चेन है, इसमें भी सेम तरीके से वो ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से। अब 2 चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें सारी चेन में बनाना है। जो हमने 4 चेन ले रखी है ना, एक एक करके, इन सब में ये देखिए इस तरह से ये बन गया। उसके बाद में फिर से एक चेन लेंगे और अगली चेन में फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन ऐसे ही बनाएंगे। तो ये बना के फिर दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ तक हो गया। अब हमें ना, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम एक चेन छोड़ के जो दूसरे वाली चेन है, जो हमने ये शुरू में 3 चेन बनाई थी ना, उसमें डाल के इसे ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और जो हमारी ये चेन थी यहाँ पे, जहाँ पे हमने शुरू की थी, यहीं पे डाल के हमें एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और एक हमारी ये चेन है, तो कितने हो गए, 3 डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और ये जो हमने 2 चेन ली थी ना, 3 डबल क्रोशिया के बीच में, इसमें हमें दोबारा से इसी तरह से बनाना है। देखिए, 3 डबल क्रोशिया, 2 हो गए और ये 3, फिर 2 चेन और फिर से इसी में डाल के 3 डबल क्रोशिया। ठीक है,
तो ये हमें ना इसी तरह से बनाना है। फिर एक चेन लेनी है और जहाँ पे हमने ये एक चेन ली थी यहाँ पे हमें सिंगल 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ये देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम एक चेन लेंगे और अगले वाली जो ये 2 चेन है इनमें डाल के हम फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन ली और हमने ये फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। ये इस तरह से, ये देखिए ये हो गया। फिर हमारी ये एक आ गई है, इसमें हम पहले एक चेन लेंगे और सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, फिर से जो ये 2 वाली है इसमें 2 बार हम 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही यहाँ तक बना लेंगे। फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए यहाँ तक हमारा पूरा हो गया अच्छे से। उसके बाद में हमें फिर से एक चेन लेनी है और जो हमने ये 3 चेन ली थी ना इसमें डाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 चेन लेंगे और इसी चेन में डाल के हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने। ठीक है, फिर एक चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया इसलिए एक चेन हो गई तो ये 3 हो जाते हैं। फिर एक चेन लेंगे और जहाँ पे एक चेन थी वहाँ पे हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, फिर हम एक चेन लेंगे और जो ये हमारी 2 चेन थी उसमें हम सेम उसी तरह से करेंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 2 चेन लेंगे और फिर इसी में डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये हो गया। फिर एक चेन लेंगे और जहाँ पे ये एक चेन है वहाँ पे डाल के हमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो बस ये इसमें ना ये ध्यान रखना है इसे बनाते हुए कि जहाँ पे हमारी ये 2 चेन है, ये वाली 2 चेन है ना, वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और सब में जहाँ पे ये एक चेन होगी वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं और कुछ मतलब कुछ बढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इस तरह से ही बनाते जाना है। तो देखिए इन दोनों के बीच में पहले एक था, अब इसके ऊपर हमारे 2 बनेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया 2 बन जाएंगे, 2 के ऊपर 3 बनेंगे, 3 के ऊपर 4 बनेंगे। उसी तरह से है ना ये बढ़ते जाएंगे। अभी थोड़ा सा बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए ये हम कोने पे है ना इसी तरह से बना रहे हैं, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर भी सेम तरीके से ऐसे ही। और इसमें जो हमने ये ना 3 डबल क्रोशिया बनाए थे जहाँ पे हम एक चेन लेते हैं, देखिए पहले ये इन दोनों के बीच में 1 था, उसके बाद में ये 2 हुए, उसके बाद ये 3 हो गए। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम इसे बढ़ाते जाएंगे ना, ऊपर तक बनाते जाएंगे, वैसे वैसे है ना ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें ना आप ये क्रोशे का वो मत करना, क्योंकि मेरे हर क्रोशे है ना एक किसी में ना ये लेट लगी हुई है और किसी में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये उतने वही हैं। तो ये देखिए इसी तरह से है ना हम ये आगे है ना बढ़ाते जाएंगे और हम इसे बनाते जाएंगे, जितना भी बड़ा हमें इसे बनाना है। ठीक है, और ये हमारा ना एकदम चौकोर एकदम अच्छे से ना सही स्टाइल में बनता चला जाएगा। तो ये जितना बड़ा हमें करना है उतना बड़ा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब मैंने ना इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर दिया है क्योंकि ये ना उस पर सही से नहीं आ रहा था। और मैंने क्रोशिया है ना मेरा जो ये वाला था ना जिस पे ना थी वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, लेकिन ये सेम नंबर का क्रोशिया है और मैं उसी से ही ये बना रही हूँ। तो चलिए ये मेरा पूरा हो गया है, मैं दिखाती हूँ।
तो ये देखिए, ये हमने यहाँ तक बना लिया है और मैंने ये ना इतना बड़ा बनाया है। आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। मैंने ये कट भी कर लिया था और जिस तरह से मैंने आपको बताया है ना, सेम उसी तरह से आप ये बना सकते हैं, जितना चाहें उतना बड़ा। ठीक है, ये हमने नॉट लगा दी और ये कट मैंने पहले ही कर लिया था। तो ये देखिए मेरा ये इतना बड़ा बन के तैयार हुआ है। अब मैं आपको है ना इसके आगे का बताती हूँ डिजाइन कैसे बनाना है। तो इसके आगे का बनाने के लिए ये मैंने दूसरे कलर ले लिया है और यहाँ से किसी भी कोने से हमें शुरू करना है। और शुरू करने के बाद हमें क्या करना होगा, देखिए नॉट लगाया, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में 1 2 3 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और अगले वाला जो ये चेन है ना, ये वाली यहाँ पे डाल के हम फिर से एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया। तो ये देखिए 2 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद में हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और अगले वाली जो चेन है इसमें डाल के फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सेकेंड, बिना चेन लिए ही दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद में फिर से 6 चेन 6 और अगले वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये यहाँ तक बना लेंगे और कोने पे क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये यहाँ तक हो गया। अब हम कोने पे भी सेम ऐसे ही 6 पहले चेन ले ली और ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 6 चेन लेंगे और अगले वाली में यहाँ पे डाल के फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से चेन लेंगे और आगे वाले में फिर से 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये इसी तरह से है ना हम ये पूरे में बना लेंगे। ठीक है, पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए लास्ट तक हमने ना इसमें पूरे में कर लिया है ये सारा और ये लास्ट में हमने 6 चेन बना ली हैं और इनके बीच में डाल के हम इस तरह से ये ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें ना डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए ये 1 चेन और एक ये डबल क्रोशिया, तो इस चेन को भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। तो ये 2 हो गए और इसमें से ये पहले वाले को लेंगे और इस तरह से एक बार फंदा क्रोशिया के ऊपर ये 2 3 4 5 6 और ये 7 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और फिर हम इन्हें 2-2 करके इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ना 2-2 करके ये फंदे हम इसमें से निकालते जाएंगे। लास्ट में ये 2 बचे हैं, इन्हें इस पे ही रहने देंगे और ये देखिए ये आगे से कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे फिर से लेंगे और ये जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है उसे पकड़ेंगे और यहाँ पे भी हम 7 बार ही फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे। तो ये 3 हो गए, 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम ये 2-2 करके फंदे ना निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए सेम इसी तरह से ना धीरे धीरे ये निकालते जाएंगे 2-2 फंदे और ये लास्ट में ये जो 2 फंदे और एक ये 3 हो गए, इन तीनों को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। तो ये वाला डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। और इस डिज़ाइन के लिए हमारी बहुत रिक्वेस्ट आई थी क्योंकि ये वाला डिज़ाइन हमने ना एक गोल वाले थालपोस पे बनाया था और मुझसे बहुतों ने ना ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं चकोर में बनाऊं, तो आज मैं ये चकोर में बना रही हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद में 1 2 3 चैन लेंगे और जो नीचे ये चैन है ना इसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक सिंपल क्रोशिया हो गया, ये इसी चैन में 2
3 4 5 6 7, ये 7 हमने सिंपल क्रोशिया इसमें बना लिए। ठीक है, अब हम ये बीच में आ गए यहाँ पे इस तरह से। फिर से हम इसे ऐसे पकड़ेंगे और ये वाला जो एक डबल क्रोशिया है उसे लेंगे इस तरह से, और इसी में डाल के हम ये फंदा एक बार क्रोशिया के ऊपर 2 3 4 5 6 7, और ये 2 करके हम अब इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 2 करके फंदे निकालते जाएंगे हम। ये देखिए अब लास्ट में ये 2 बच गए, ने ऐसे ही छोड़ेंगे। अब दूसरी तरफ लेंगे ये वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें, और उस पे भी हम ये 7 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर ले लेंगे। ये 3 हो गए, 4 5 6 और ये 7, और इन्हें भी हम 2 करके है ना इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये 2 करके हमारे निकल जाएंगे, और लास्ट में ये तीनों एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में फिर से यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे, और जो नीचे वाली चैन है इसमें एक सिंपल क्रोशिया, और इस नीचे वाली चैन में हमें 7 सिंपल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, और फिर से हम वो ही जो ये डिज़ाइन बनाया है ना सेम ऐसा ही पूरे में बनाते जाएंगे। ऐसे करके ऐसे पूरे में हमें ऐसे ही डिज़ाइन बनाते जाना है। ये चारों तरफ बना लेंगे, उसके बाद क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा है ना पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया है। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि है ना मेरे क्रोशिया सारे एक जैसे हैं। ये वाला जो है मैंने काफ़ी पहले बनाया था, फिर वो मेरा क्रोशिया पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, लेकिन उनके जो नंबर हैं वो एक ही होते हैं। तो ठीक है, किसी पे हमारे पे कैप चढ़ी हुई है और किसी पे नहीं है, तो आप ये ना कहना कि मतलब क्रोशिया अलग किया है, लेकिन क्रोशिया वो ही है। तो ये देखिए ये पूरे में हमने ये डिज़ाइन बना लिया है और काफ़ी सुंदर ये लग रहा है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, तो ये देखिए इस तरह से है ना ये यहाँ तक बन गया। अब मैंने चेन ले ली और यहाँ पे है ना सिंपल क्रोशिया जैसे हम बनाते आ रहे थे ना 7 सिंपल क्रोशिया, वो ही इसमें बना लेंगे। 4 हो गए, 5 6 7 हो गए। और अब हम इसे यहीं पे डाल के इस तरह से इसमें डालेंगे, निकाल देंगे और यहीं पे इसे कट कर देंगे। और ये हमारा पूरा थालपोस बन गया ना, यहीं पे रेडी हो गया है। और एक बात और बता दूं कि मैं बैकग्राउंड चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि बैकग्राउंड है ना मतलब किसी पे ना डिज़ाइन अच्छा लगता है कलर, किसी पे नहीं लगता है, तो उसलिए तो ये देखिए। और हाँ, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मैं ना मतलब ये क्रोशिया ऐसे ही मतलब नंबर सेम रखती हूँ और ये बता देती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये कैसा लग रहा है, आप भी एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इसे थोड़ा पास से देखेंगे ना तो ये बहुत सुंदर लगता है। और अगर आप चाहें तो इसमें ना जैसे मैंने ये वाला एक फूल बनाया था, ये मैंने रेड कलर में बनाया है, आप चाहें तो इसी कलर में ऐसा फूल बना के इसके बीच में लगा लीजिए। और मैंने आपको ये बता ही दिया है कि इसमें अगर आपको ना और बड़ा बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे और बड़ा कीजिए। और ये मेरा जैसे बड़ा फूल है, लेकिन अगर आपके पास छोटा फूल हो कोई, अभी मेरे पास दिख नहीं रहा है कोई, उधर मैं लगा के दिखा देती। अगर आपको ये ना बड़ा मतलब फूल थोड़ा छोटा बना लीजिए और वो लगा दीजिए,
तो ये देखिए काफ़ी सुंदर बन के ना पूरा तैयार होगा। तो चलिए आपको ये कैसा लग रहा है मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।